आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मिनिस्कल टेयर, मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिनिस्कस क्या है? आप सबने मिनिस्कस का नाम सुना होगा। मिनिस्कस एक वॉशर है जो नी में होता है, दो कार्टिलेज के बीच में, जो कि एक कुशन का काम करता है। हमारे एवरेज तौर पे हमारे किस एक घुटने में दो मिनिस्कस होते हैं, एक बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल मिनिस्कस बोलते हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम मीडियल मिनिस्कस बोलते हैं। ये हमारे रूटीन एमआरआई में सबसे कॉमनली इंजर्ड स्ट्रक्चर देखा जाता है। क्या हर मेनिस्कल टेयर इलाज मांगता है, या क्या हर मेनिस्कल टेयर सिम्टोमेटिक है? हमें कितना डरना चाहिए? लेट्स इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मैं मेनिस्कल इंजरी को या मेनिस्कल टेयर को दो ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक है अक्यूट मेनिस्कल टेयर और एक है क्रॉनिक इंसिडेंटल मेनिस्कल टेयर। दोनों में फर्क क्या है? जो अक्यूट मेनिस्कल टेयर है वो तब होता है जब एक क्लासिकल ट्रोमैटिक इवेंट एसोसिएटेड होता है। लेट्स से एक फुटबॉलर है या कबड्डी प्लेयर है, वो भाग रहा है एंड ही सडनली ट्विस्ट्स हिज नी और वो गिर जाता है, और गिरने के बाद सडनली उसे पेन होता है नी में और स्वेलिंग आने लगती है, और वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर क्लिनिकली मेनिस्कल टेयर डायग्नोस करता है, जो कि एमआरआई में कंफर्म हो जाता है। सो एक ट्रोमैटिक इंजरी के साथ, सिग्निफिकेंट ट्रोमैटिक इंजरी जिसके बाद स्वेलिंग आई और उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस बना मेनिस्कल टेयर, जो कि कंफर्म हुआ एमआरआई पे, इसे हम कहते हैं अक्यूट ट्रोमैटिक मेनिस्कल टेयर। ये मेनिस्कल टेयर एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम अनदर सॉर्ट ऑफ मेनिस्कल टेयर, जो कि रूटीनली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लेट्स से 45-50, जिनको ऑफ एंड ऑन नी में पेन हो रहा है। किसी ने उनको एमआरआई बोला, एमआरआई उन्होंने कराई और उसमें कहा गया कि यू हैव अ मेनिस्कल टेयर, देयर इज अ मेनिस्कल टेयर, पोस्टीरियर हॉर्न का टेयर, एंटीरियर हॉर्न का टेयर, मल्टीपल हॉर्न्स, अलग अलग स्ट्रक्चर है मेनिस्कस के, अलग अलग पार्ट्स हैं। जो ये पेशेंट हैं, इसमें अगर आप उनको एग्जामिन करो या उनकी हिस्ट्री लो, तो उनको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं हुआ होता। उनको कोई याद नहीं आता कि सडनली वो गिरे हैं या एकदम से गिरने के बाद उनको पेन हुआ था और स्वेलिंग आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस तरह का मेनिस्कल टेयर एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है और ये एक पार्ट है ऑनगोइंग डीजेनरेटिव प्रोसेस का। हमारा जो नी है वो कंटिन्यूअस वेयर एंड टेयर उसमें हो रहा है, बिकॉज हम वेट बेयर कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो जो जिसे हम कहते हैं ना गोडा घिसना, उस गोडा घिसने का जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, उसमें इस तरह का जो मेनिस्कल टेयर है वो उसका एक पार्ट है। इट इज नॉट एन आइसोलेटेड डायग्नोसिस। तो उसका जो ट्रीटमेंट है, अब इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो एंटायरली डिफरेंट है। अगर तो कोई पेशेंट है, यंग पेशेंट या ओल्ड पेशेंट भी, जिसको ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ और अक्यूट मेनिस्कल टेयर हुआ, उसमें डेफिनेटली मेनिस्कस का जो रिपेयर है वो लाजमी है, क्योंकि मेनिस्कस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और अगर वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट के कारण फटा है तो उसका वापस से फंक्शनल होना जरूरी है, क्योंकि वो गोडे के डीजनरेशन को बचाता है। और अगर हम मेनिस्कल टेयर को ऐसे छोड़ देंगे तो जो हमारे गोडे की लाइफ है, नी की लाइफ है, वो देखा गया है कम हो जाती है, क्योंकि जो उस पे स्ट्रेसेस हैं, जो उसको वेयर करते हैं, उसको घिसते हैं, वो बढ़ते हैं। बनस्पत के अगर हम दूसरे मेनिस्कल टेयर की बात करें, जो कि हमारा एक पार्ट है डीजनरेटिव प्रोसेस का, कि गोडा घिस रहा है और ऑब्वियसली जब घिस रहा है तो मेनिस्कस भी घिस रहा है, तो उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसे होगा जो उस गोडे की मेरिट होगी। सो जैसे हमने अपने पहले सीरीज में भी बात की है, हम उस नी को डिफाइन करेंगे कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी स्टेज है, मेनिस्कस का ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से चलेगा। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है और मेनिस्कल टेयर अगर डिजेनरेटिव है भी, तो भी कुछ नहीं करना है। इनिशियली वेट रिडक्शन करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ एक सप्लीमेंट्स करना है, एंड मोर ऑफन देन नॉट इट वुड सेटल डाउन। और अगर ये सेटल नहीं होता है और मैकेनिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं, देन हमें आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए ऑस्टियोटमी, जिसे हम वेट रिलीविंग ऑस्टियोटमी या स्ट्रेस रिलीविंग ऑस्टियोटमी कहते हैं, उसको करते हैं। और उस समय जब हम वो ऑस्टियोटमी करते हैं, तो उस समय हम जाके मेनिस्कस की या तो तुरपाई, जैसे हम उसको रफू करना कहते हैं, शर्ट जैसे घिस के छितर जाती है, उस तरह से हम मेनिस्कस को रफू कर सकते हैं, या उसके जो फाइब्रिल्स हैं जो कि गोडे में फंस रहे हैं, उनको शेव ऑफ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की डिस्कशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर मेनिस्कल टेयर इज नॉट बोर्न द सेम।
अक्यूट मेनिस्कल टेयर जो कि ट्रॉमेटिक है, वो एक सीरियस इवेंट है और उसका प्रॉम्प्ट इलाज बहुत ज़रूरी है। बनस्पत के एक क्रॉनिक टेयर जो कि ट्रॉमेटिक नहीं है, जो कोई हिस्ट्री नहीं है जिसमें ट्रॉमा की, उसको गोडे की ओवरऑल मेरिट पे हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।